आत्मवन्दन वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश, शिव पार्वती, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, सर रमन सुगानंद जी, भारत भर के सभी ऋषियों को, संतों को, महंतों को, ध्यानियों को, गुरुओं को, सदगुरुओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के लिए मैं मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आइए मैडम अपना गीता ज्ञान विजडम शेयर करें और यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन और यूट्यूब सुनने वाले को मेरा नमन। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और अपना ज्ञान शेयर करें। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। तो आज का श्रीमद् भगवत गीता शुरू करते हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस गीता का उद्धार करने वाले, इसका अर्थ आंतर्य सब तक पहुंचाने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को भी कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक कृतज्ञता। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग का 40, कल हम 40th श्लोक तक हमने पूरा किया है, जहां हमको धृति के बारे में, बुद्धि के बारे में, साधना के बारे में, ये सारे विषयों को हमें गुणों के अनुसार हमारे बुद्धि कैसा बुद्धि है, सात्विक, राजस या तामस, हमारा धृति, धारण शक्ति कैसी है, सात्विक, राजस, तामस, ऐसा हमको चेक करने के लिए बहुत सारा बड़ा लंबा सा लिस्ट देते हैं। और चेक करने के लिए देने के बाद कहते हैं धरती पर या आकाश पर या देवता लोक पर या कहीं पे भी प्रकृति से बनी हुई इस पूरी संसार में, मतलब पूरी सृष्टि में, इन तीनों गुणों से ही सब मिलकर होते हैं, इनसे परे कुछ भी नहीं होता। तो सारे विषयों में बहुत सारे, जिस चीज में चेक करना चाहते हो गुणों के अनुसार चेक करो, तब पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति उन चीज में या उस विषय में, उस लक्षण में कैसी है, ये पता चल जाएगा। ऐसा हमको भगवान कहते हैं। तो आगे 41 से 46 तक
45 तक 5 श्लोकों में हमें वर्ण, जिन वर्णों को लेकर हमें बहुत ज्यादा भेदभाव है, अगर परख कर देखें तो इस मोक्ष संन्यास योग में भगवान हमें ये भी समझाते हैं कि जो भी दायरियां, बाउंड्रीज, भेदभाव, जिन जिन विषयों को लेकर हमारे समाज में, हमारे दिमाग में, समाज में नहीं, हमारे दिमाग में, हमारी जहन में भेदभाव है, वो सारे भेदभाव को निकाल रहे हैं। भेदभाव अपने वर्ण, जाति, मत, रिलीजन, देश, काल, परिस्थिति, इन सब में भेदभाव हम रख रहे हैं। स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, क्या कहते हैं, धनवान और रिच पुअर, ऐसा ऊंचा नीचा, बहुत सारे भेदभाव हम रखते हैं। भेदभाव कहाँ होनी चाहिए? हमारी लक्षणों में देखनी चाहिए कि मेरी लक्षण में सद्बुद्धि है या दुर्बुद्धि है, सद्गुण है या दुर्गुण है। वहां भेदभाव को वहां रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता में खुद को परखने में भेदभाव को इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि भौतिक विषयों में। अब 41 से 45 तक हमें ये समझाते हैं कि वर्ण का विभाजन भगवान ने की है, तो हमें उनको माननी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। पूरा समाज में ये बात बहुत बहुत फैलाया गया है, लेकिन इसका आंतर्य भगवान ने वर्ण के बारे में तो जरूर बताई, लेकिन वर्ण जन्म से नहीं, लक्षणों से बनती है, उनके गुणों से बनती है। ये हमें सेकंड चैप्टर जो सांख्य योग है उसमें बताया गया था। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। गुणों के अनुसार, गुणों के आधार पर जो कर्म हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उनके अनुसार, उनके आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ था, ना कि जन्म के आधार पर। उसी बात वहां एक श्लोक में जो कहाया गया था, उसी बात को बहुत डिटेलली इन 5 श्लोकों में हमें एक्सप्लेन करते हैं। ब्राह्मण वर्ण, किसको ब्राह्मण कहते हैं, किसको राजा कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, किसको वैश्य कहते हैं, वैश्य, किसको शूद्र कहते हैं। अगर हमें एक व्यक्ति को ऐसा ऐसा बुलाना चाहते हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ऐसा हम बुलाना चाहते हैं, पुकारना चाहते हैं इस वर्ण से, तो उनके अंदर ये सारे लक्षण होनी चाहिए, तभी वो ब्राह्मण बनेगा। बस एक ब्राह्मण की कोख से जन्म लिया तो वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। एक क्षत्रिय की कोख से जन्म लिया, वो क्षत्रिय नहीं बनेगा। एक शूद्र की कोख से जन्म लिया, वो शूद्र नहीं बन जाएगा। उनमें वो लक्षण होनी चाहिए, तभी वो उस वर्ण से पुकारा जाएगा। ब्राह्मण की कोख से जन्म लिया तो ब्राह्मण का रिश्तेदार बन जाता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन जाता। ये समझाते हैं। जो गलत फहमी हमारे दिमाग में, हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया था, हमको सौंप दिया था, उस वहम, वर्णों को लेकर हमारे दिमाग में या हमारे जहन में जो वहम था, जो रॉन्ग मिसकंसेप्शन था, वो भगवान स्वयं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर लक्षणों से परख कर देखो, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, ऐसा हमें इन 5 श्लोकों में समझाते हैं। ये बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
हमारी जहन में जो भी भेदभाव है, भेदभाव को नहीं निकालेंगे तो दिव्यत्व जीवी नहीं बनेंगे। वी आर ऑल गॉड्स कहने से नहीं बनते, बनना पड़ता है। बहुत प्रयास करके, साधना करके भगवान बनने की प्रयास करना शुरू करने के बाद हमें ये समझाया जाता है कि परमात्मा, ये पूरा विश्व हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करते हैं। तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक जीवन, बाहर की दुनिया का जो भी नियम निबंधन है, जो भी भेदभाव है, ये सब कुछ हमारा जहन में, हमारी चेतना में, हमारी जीवात्मा में भी, हमारी आत्मा में भी निक्षिप्त है। ये सारे वहम को, ये सारे भेदभाव को निकालेंगे तभी हम भगवान बन पाएंगे, क्योंकि भगवान की नजरिया में भेदभाव नहीं है। सबको एक समान देखते हैं, सबको एक समान प्यार करते हैं, सबको एक समान अवसर दिया जाता है। कहते हैं ना, सारे शरीर मैंने दी है, सबका इच्छा के अनुसार जन्म दिया गया है, लेकिन वो जन्म कर्मों के आधार पर होती है। ये भी कहाया गया है गीता में। जिसको जो शरीर चाहिए, जैसा जन्म चाहिए, वैसा दिया जाता है, लेकिन उस जन्म में जो वो उसका जिंदगी जो होती है, वो उनकी पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। वो भगवान नहीं देते, वो हम निर्भर करते, हम तय करते हैं। हमारी पूर्व जन्म कर्मों के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम भगवान की नजर में हम सब एक समान, सारी प्राणी कोटि सृष्टि में सारी प्राणी कोटि एक समान, उनके नजर में भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारे नजरिया में जितना चाहे उतना भेदभाव रखते हैं हम। इसकी आवश्यकता है कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस भेदभाव रखना है, रख दिया। ऐसा है हमारा समझदारी। ठीक है, तो देखते हैं, आइए चलते हैं आज का हमारा श्लोकों में। 41 श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 41 श्लोक। हे परंतप, परंतप अर्जुन जी को जो जो नाम से परमात्मा पुकारते हैं, वो सारे नामों के पीछे भी आंतर्य है। परंतप अर्जुन, अर्जुन जी तप रहे हैं, मतलब उनकी तपन इतना ज्यादा है, मुझे वो जानना चाहते हैं सबके बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, विश्व के बारे में, खुद के बारे में, ज्यादातर खुद के बारे में समझना चाहते हैं। उसके लिए और प्रश्न और प्रश्न और प्रश्न और प्रश्न पूछ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वे वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव से कर्म, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा अपने स्वभाव, अपनी आत्मा में जैसा गुण है, उनके आधार पर विभक्त किए गए हैं। तो गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के प्रति जो कर्म करते हैं, उनके आधार पर विभक्त, विभजन किया गया है। मतलब जन्म से, किसी के जन्म से वो कुछ नहीं बनता। अगर आपको याद है,
और मानते हैं। तो आमिर खान जी का एक मूवी आया था, वो मुझे नाम याद नहीं। कहते हैं ना, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो धब्बा कहाँ है, धप्पा कहाँ है, दिखाइए। कैसे कह रहे हो? भगवान ने उनके शरीर पर लिखा है क्या? उन्होंने कहा है क्या? ऐसा पूछते हैं। भगवान किसी को तू ये है तू वो है ऐसा नहीं मानते, जन्म से नहीं मानते। जन्म से कोई कुछ नहीं बनता। जन्म लेने के बाद उनके करतूतों से, उनके गुणों से, गुणों के आधार पर करने वाले कर्मों से वो कुछ कहलाया जाता है, ये समझाते हैं। भगवान भी वही कह रहे हैं। नेक्स्ट 42। ये श्लोक, ये 42 श्लोक ब्राह्मण कहने के लिए, कहलाने के लिए, ब्राह्मण कहलाने के लिए एक मनुष्य के अंदर ये सारे लक्षण होनी चाहिए। देखते हैं। अंतःकरण का निग्रह करना। यहाँ ना 9 पॉइंट्स, इस श्लोक में 9 पॉइंट्स देते हैं। इस श्लोक में 9 पॉइंट्स देते हैं। देखते हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट कहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्री और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। एक मिनट मास्टर्स। ये सब ब्राह्मण, देखिए, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वाभाविक, स्वभाव से, मतलब खुद के आत्मा में ही ये सारे लक्षण हो, तब वो पुरुष, मतलब वो चेतना या वो जीवात्मा ब्राह्मण कहलाएगा, वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। ये 9 लक्षण होनी चाहिए अगर खुद को ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं। तो अंतःकरण का निग्रह करना, अंतःकरण अपनी अंतरंग, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों पर हमारी निग्रह होनी चाहिए, कंट्रोल। जो चाहे वैसा बिहेव करना, जैसा चाहे वह करना, मन जैसा चाहे वैसा चलना, उसके excuse me,
तो अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण का निग्रह करना। नेक्स्ट, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन। इंद्रिया हमारी जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये सब कुछ है ना, मतलब आंख, इस ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन, कर्मेंद्रिय मतलब कर्म करने के लिए जो हमारे पास है ना, हाथ, पैर और सर, ये कर्मेंद्रिय बन जाते हैं। और अंतःकरण हमारी मन, बुद्धि, ये सब हमारा अंतःकरण है। ठीक है, तो ये इंद्रियों का दमन, हमारे इंद्रिय बहुत ये क्या कहते हैं, बहुत मांगते हैं, वो बाहरी दुनिया से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होकर हमें प्रेरित करते हैं कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हमें एक मोटिवेट करते हैं। तो दमन, दमन करना, इसका मतलब क्या है? इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियां जो आ, इंद्रियों को समझाना कि क्या सही, क्या गलत, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किससे अट्रैक्ट होना है, किससे अट्रैक्ट नहीं होना है, ये ज्ञान हमारे इंद्रियों में भी रखना, समाना, ये होती है इंद्रियों का दमन। नेक्स्ट, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म का पालन करने पे मतलब जो सही है, जो अहिंसा है, इस अहिंसा का पालन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, कठिन है, इतना आसान नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन जितना भी कठिन हो, जितने भी कष्ट आए, जितने भी अड़ंगे आए, मैं उस मार्ग में ही चलूंगी, मैं हिंसा नहीं करूंगी, अहिंसा में ही रहूंगी, किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी और खुद को कष्ट नहीं दूंगी, दर्द नहीं दूंगी, पीड़ा नहीं दूंगी, किसी और को भी नहीं दूंगी। ये होती है अहिंसा। मन से, अपनी वाणी से, अपने विचारों में, अपनी करतूतों में, किसी में भी नहीं। ये होता है धर्म का पालन। तो धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। अच्छा बाबा, अगर मुंह से कुछ बात निकल गई, उससे किसी के मन को ज्यादा ठेस पहुंचती है, तो ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए, हमें वो हक दिया नहीं गया है। बस खुद के लिए जो भी करना चाहते हो कर लो, किसी और के दायरे में, किसी और के फ्री विल जोन में पहुंचकर जाकर किसी और को दर्द देने के लिए हमें कोई हक नहीं बनता, ये समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाहर भीतर से शुद्ध रहना। बाहर और भीतर मतलब बाहर, बाहरी दुनिया, भीतर अपनी अंतरंग, इन दोनों में शुद्धता। शुद्धता मतलब अच्छी तरह से धो लिया, ऐसा नहीं है, धोने से शुद्धता नहीं आती। दिव्यत्व लक्षण सब में, बाहरी दुनिया मतलब हमारी भौतिक जिंदगी में जो भी हमारे सामने आते, सारे प्राणी कोटि को परमात्मा के स्वरूप मानकर उस दिव्यत्व का अनुभव करना, और खुद के अंदर भी जो भी दिव्य लक्षण है उनका आदर करना, और बढ़ाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना। बाहर अंदर शुद्धता। नेक्स्ट, शुद्ध रखना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। किसी ने कुछ गलत कर दिया, उनको क्षमा करनी चाहिए। क्षमा करना ब्राह्मण का लक्षण है। अगर हमारे अंदर क्षमा ऐसा लक्षण नहीं है, क्षमा गुण नहीं है, तो हम ब्राह्मण नहीं बनते,
हम ब्राह्मण नहीं है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। मन को, इंद्रियों को और शरीर को सरल मतलब कोमलता से रखना, कोमलता से बिहेव करना चाहिए। अपने मन में भी कोमलता होनी चाहिए, अपने इंद्रियों में भी कोमलता होनी चाहिए, अपने शरीर को भी कोमलता से देख रेख करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कठिन शब्दों का, कठिन विचारों का, कठिनाई, कठिनता को निकाल कर फेंकनी चाहिए। आवश्यकता नहीं है कठिनता का। हम जितना कठिन बन जाते हैं उतने दुष्कर्म करते हैं, भेदभाव रखते हैं। अगर भेदभाव को निकालना है तो सरलता को अपनाना है। नेक्स्ट, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना। यहाँ श्रद्धा मतलब गौरव, आदर से, मर्यादा से बिहेव करना, व्यवहार करना। किस किस से? वेदों से मतलब ज्ञान। वेदों मतलब वेदों में क्या है? मनुष्य अपनी जिंदगी जितना आसान से जी सकता है वैसा जीने की जो कहते हैं ना मैनुअल, यूजर्स मैनुअल, मानव मनुष्य जाति, मानव जाति अपने जिंदगी को खुशी खुशी जीते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो कैसा, ये कहाया जाता है, उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है वेदों में। तो इसीलिए वेदों का आदर करनी चाहिए, शास्त्रों का भी आदर करनी चाहिए, जो ये समझाते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या ठीक क्या नहीं ठीक, क्या धर्म क्या अधर्म, ये समझाते हैं शास्त्र। ईश्वर मतलब भगवान पर विश्वास रखना और परलोक आदि में, सारे लोकों में विश्वास रखना, आदर करना। मतलब हम सिर्फ ये समझते हैं ना यही लोक है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा वहम होती है हमें। तो ऐसा वहम को भी निकालनी चाहिए। सारे लोगों पर, इस पूरे विश्व पर हमें आदर होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए और मान मान होनी चाहिए। तभी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी हम उनसे जो भी हमें प्राप्त होती है ना मतलब परमात्मा कहते हैं ना ये पूरा विश्व में सारे प्राणी कोटि मेरा ही स्वरूप है। सब ये सारे हाथ मेरे हैं, सारे पाँव मेरे हैं, सारे मुंह मेरे हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब परमात्मा किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी डायमेंशन से, किसी व्यक्ति के मुंह से हमें ज्ञान देने के लिए हमेशा सिद्ध है। हमारा जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई करने के लिए भी हमेशा सिद्ध है। परमात्मा तो सिद्ध है, उसे रिसीव करने के लिए क्या हम सिद्ध है? उन उनकी तरफ से हमारे लिए हमेशा सारे दरवाजे खुला है, लेकिन हमारे खुद की दरवाजे हमने बंद करके रखा है, भेदभाव के वजह से, नकारने की वजह से। तो इसीलिए ये कह रहे हैं वेदों को नकारना नहीं, उसमें गलत है इसमें गलत है ऐसा भेदभाव रखना नहीं, शास्त्रों को गलत ठहराने के लिए ज्यादा दिमाग मत करना, मत चलाना। ईश्वर, भगवान में भी बहुत सारे, भगवान के बारे में भी हमें बहुत सारे भेदभाव होते हैं। उनका भगवान ऐसा, हमारा भगवान ऐसा, भगवान में भेदभाव। गॉड इज वन, बहुत बार सुने हैं हम, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। वो और सारे परलोक आदि, परलोक में भी विश्वास रखना। और सारे लोग हैं, और सारे डायमेंशंस हैं, वहां से मास्टर्स हमें संदेश देते हैं,
गुरु मंडली है और ऊपर मास्टर्स है, उसके ऊपर और मास्टर्स है, देवता है, परमात्मा है, पूर्णात्मा ये है, उन पर भी विश्वास रखनी चाहिए। ऐसा एक और तल है, विश्वास होगी तभी हम उनके प्रति, उनके द्वारा, उनके जरिए जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रही है उनको भी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनके पास जा पाएंगे। मुझे ये ज्ञान चाहिए, आप सिखाना, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, मुझे सिखा दीजिए, मुझे मोक्ष चाहिए, उसका मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आप लोग मुझे ना क्या कहते हैं, दी हाईएस्ट बैलेंस, इस सृष्टि में हाईएस्ट इमोशनल बैलेंस महाअवतार बाबा जी ने सिद्ध की है। तो उनको पता होगा कि इमोशनल बैलेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अगर हमें ऐसा मास्टर्स है, ऐसा ऐसे तल है, उस पर विश्वास है, तभी हम उनके पास जा पाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे, उभर पाएंगे। वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना, सिर्फ अध्ययन मतलब पढ़ते हैं, अध्यापन भी करनी चाहिए, उनका विश्लेषण भी करनी चाहिए, समझनी चाहिए, सिर्फ पढ़कर छोड़ना नहीं। उसके ज्ञान, उसके अंदर निक्षिप्त ज्ञान क्या है उसको समझना चाहिए। जिसको हमने समझा है उसका आचरण भी करनी चाहिए। जो ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आचरण नहीं किया गया है, एक्सक्यूज, वो ज्ञान निरुपयोग है, वेस्ट है। इसीलिए अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। परमात्मा का तत्व क्या है, ये कहना नहीं, सुनना नहीं, अनुभव करनी चाहिए, उसको महसूस करनी चाहिए। परमात्मा के तत्व के बारे में बहुत सारे अध्यायों में बहुत सारे तरह से समझाया गया है। पुरुषोत्तम योग में समझाया गया है, विभूति योग में समझाया गया है परमात्मा का तत्व, विश्व रूप दर्शन योग में भी समझाया गया है परमात्मा का तत्व क्या है। तो तत्व का अनुभव वहां जो कहाया गया है समझने की प्रयास करनी चाहिए और उसका आचरण करनी चाहिए। सारे प्राणी कोटि में मैं हूं, भगवान ने कहा है। क्या हम सारे प्राणी कोटि को भगवान के स्वरूप मान रहे हैं? भगवान को कितना आदर देते हैं, भगवान पर कितना विश्वास है, सारे प्राणी कोटि को इतना आदर दे रहे हैं, इतना विश्वास से उनसे बिहेव कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, चेक करनी चाहिए। यही अनुभव करने की मतलब है। ये सारे, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण तत्व, ब्राह्मण कोई कुल नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, वो भी एक तत्व है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सारे लक्षण होनी चाहिए, तभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, वो एक तत्व है। ये बहुत बहुत डिटेलली समझाया है परमात्मा ने इस श्लोक में 42। नेक्स्ट 43, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब, ये सब के सब भी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अगर हम खुद को क्षत्रिय कहलाना चाहते हैं तो मतलब हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण होनी चाहिए? शूरवीरता,
शूरता मतलब देखिए, ये क्षत्रिय भी एक तत्व है। हम मोक्ष संन्यास योग अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब शरीर को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे यहाँ। ये सारे लक्षण हैं हमारे चेतना में, हमारे जीवात्मा में, हमारे आत्मा में होना है, रखना है, ऐसा लक्षण है। तो शूरवीरता अपने चेतना में होनी चाहिए। किसके लिए? सच्चाई को अपनाने के लिए। सच्चाई को सच्चाई सच्चाई के मतलब विश्व के सत्य सत्य यूनिवर्सल लॉस, विश्व कैसे चलती है, हमें जो भी हम मानते हैं, मतलब हमारा अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जी कुछ कुछ विषयों के बारे में हमें कहते हैं। ऐसा हूं तो नरक में जाऊंगी, ऐसा करूंगा तो नरक में जाऊंगी, ऐसा अर्जुन जी कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? विश्व का कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना ही धर्म है। मेरे फैमिली मेंबर्स, इसको ऐसा करूंगा तो नरक में जाऊंगा, नहीं, इस पूरी सृष्टि हमारा फैमिली है। तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जहन होनी चाहिए। विश्व नियम अलग, न्याय शास्त्र अलग, धर्म शास्त्र अलग, हमारी सोच अलग, लेकिन यूनिवर्सल लॉ अलग। तो यूनिवर्सल लॉ क्या है, विश्व नियम क्या है? वो सत्य है, विश्व का सत्य, जो हमें ये समझाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शूरवीरता किसमें होनी चाहिए? विश्व का जो सच्चाई है उसको मानने के लिए और उस पर निर्भर होकर जीने के लिए मनुष्य के अंदर शूरवीरता होनी चाहिए। क्योंकि एक ही नियम है, जो भी हो, जैसा भी हो, दर्द नहीं देनी चाहिए। दर्द पाने से भी दर्द नहीं देनी चाहिए, देने के हक हमें नहीं है। लेकिन हम क्यों दर्द पा रहे हैं? क्योंकि हमने दी है, किसी ना किसी, कोई ना कोई जन्म में हमने दी है, इसीलिए हम दर्द पा रहे हैं, इसीलिए हम पीड़ा पा रहे हैं। कोई हमें पीड़ा देने के लिए या दर्द देने के लिए बैठा नहीं है। इस नियमों से बनी है हमारी विश्व, हमारी धरती, अर्थ प्लैनेट एक ही नियम से बनी है। जो देता है वो पाता है। बस हमारा करतूतों का रिफ्लेक्शन है हमारी जिंदगी, हमारे करतूतों का रिफ्लेक्शन हमारी जिंदगी। धरती सिर्फ एक ही नियम से बनी है, वही नियम यहाँ लागू है। वो नियम को अपनाने के लिए हमारे अंदर शूरवीरता है कि नहीं, हमें चेक करनी चाहिए। तेज, तेज मतलब प्रकाश। किसमें प्रकाश? जैसे कि 1000 वॉट बल्ब जैसा प्रकाश लाइट देते हैं वैसा नहीं। चेतना में तेजस होनी चाहिए, जो दिव्य लक्षण से प्राप्त होती है, दिव्यता से प्राप्त होती है। वो तेज, धैर्य, धर्म मार्ग पर निर्भर खड़े होने की धैर्य, जो सही है वही करूंगी। इतना आसान नहीं है, भगवान बनना इतना आसान नहीं है। हमारे परिस्थिति हमेशा हमें टेस्ट 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 देती है, परीक्षा करती है। जितना भी परीक्षाएं आए, हमें धैर्य से खड़े होनी चाहिए। क्या ये हिंसा पूर्वक है? मैं नहीं करूंगी। अहिंसा पूर्वक है तो ठीक है, करूंगी। ये इसके लिए धैर्य
चाहिए। चतुरता, चतुरता मतलब इंटेलिजेंस, सही समय पर सही निर्णय, सही नियमों से सही निर्णय लेने के लिए चतुरता की आवश्यक है। युद्ध में ना भागना, युद्ध में ना भागना मतलब युद्ध है, उससे पीछे नहीं हटनी चाहिए। यहाँ युद्ध का मतलब क्या है? शरीर से, भौतिक जीवन से मतलब नहीं है। ये सारे मीनिंग्स, ये सारे श्लोक अपनी अंतरंग, अपनी चेतना में होनी चाहिए, इसके बारे में हमें समझाया जा रहा है। तो युद्ध में ना भागना, जब हम सही मार्ग पर खड़े होने के लिए खुद को हम ठान लेते हैं, जैसे कि ध्यान में आए, ध्यान में आने के बाद सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में ये सही ये गलत ऐसा हमें समझाया जा रहा है, हम ये जो नया सीख है उसको अपनाने के लिए, उसको मानने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अरे यार, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी को जज नहीं करनी चाहिए, किसी को कमेंट करने नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमारी जीवात्मा में ये नया ज्ञान नहीं है, पुराना ज्ञान है। किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अगर नहीं कहेंगे, नहीं जज करेंगे तो किसी और को कैसे समझाएगा? वो दोषी है, उसको दोषी ठहराना नहीं चाहिए। ऐसा हमारी जीवात्मा में ये ज्ञान है, लेकिन जीव हम नए ज्ञान सीख रहे हैं। तो हम और हमारे अंतरंग में, अंतःकरण से हमारे अंदर ये युद्ध चलती रहती है, खुद से युद्ध होती है, चेतना को जीवात्मा से युद्ध होती है। इस युद्ध से भागना नहीं, जो सही है उसी मार्ग पर खड़े होना। अरे, हमारी चेतना हमसे युद्ध कर रही है, नहीं 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 कह सकते हैं, अगर नहीं कहेंगे तो उसे कैसा पता चलेगा? ऐसा हमारी अंतरंग से आवाज आती है, सोच आती है, हमें ये कहने चाहिए, हाँ 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 बाबा हाँ, कल तक वो सही था, लेकिन आज मैंने एक नई सीख सीखी है, जो धर्म है, जो विश्व नियम है, आज से हम इसका पालन करेंगे। ऐसा हमें हमारी अंतःकरण को, अंतरंग को सिखानी चाहिए, ना कि भागकर वापस इसी लक्षण को जो जीवात्मा में है, उसी लक्षण को पाना चाहिए, पालना चाहिए। इसका मतलब है में ना युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभा स्वामी भाव, दान देना, अगर जो भी हमारा पास है वो देने की गुण, मतलब दातृत्व के लक्षण भी क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय तत्व है। स्वामी भाव, सरेंडरेंस, स्वामी भाव जिस पर होनी चाहिए, स्वामी भाव अपने अपने से बड़े, अपने से बड़े, जैसे कि ऐसा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें क्या कहते हैं, ब्राह्मण तत्व के लक्षण में सबका आदर, स्वामी भाव मतलब सरेंडरेंस, जिसी सबके साथ सामने सरेंडर होना है, सिचुएशन से सरेंडर होना है, व्यक्ति से सरेंडर होना है, हमारे बंधनों से सरेंडर होना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम कुछ बन पाएंगे। हम करते करते कुछ बनने के लिए जन्म ली है, बनने के लिए सरेंडरेंस बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये सब के सब ही क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है, उनके स्वभाव में, मतलब वो आत्मा या वो जीवात्मा क्षत्रिय बुलाया जाता है, कहलाया जाता है। ये क्षत्रिय तत्व का लक्षण है। नेक्स्ट 44, शूद्र, सॉरी, वैश्य खेती, गोपालन और क्रिय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं।
तथा सब वाणों की सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो दोनों वर्ण यहाँ आ गए, खेती, गोपालन और क्रिया विक्रय, मतलब बिजनेस, बेचना खरीदना, क्रिया विक्रय, बिजनेस माइंडसेट, कुछ लेना देना, ये समझदारी। खेती मतलब काय कष्ट, शारीरिक श्रम, शरीर से श्रम करना। गोपालन मतलब गाय बकरी, इन सबको, गाय बकरी इन सबको देख रेख करना। ये सब किसके लिए सब करते हैं? हमारी रोजी के लिए। मतलब ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। आखिरी, जिसको हम बहुत नीचे नजरिया से देखते हैं, द लीस्ट वर्ण। अगर हमने बहुत पाप की है तभी इस वर्ण में जन्म लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। शूद्र, तथा एक ही लक्षण है शूद्र का, सब वर्णों की सेवा करना। ये किस वर्ण का है, ये कौन से जाति का है, ये कौन से मत का है, ये कैसा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये इसका जान पहचान है, ये इसको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, सब भेदभाव को निकाल कर सबकी सेवा करना शूद्र का तत्व है। तो ये सारे चार वर्णों से हमें क्या सिखा रहे हैं? इतने डिटेलली उनका लक्षण समझाकर, उनके तत्व को हमको समझाकर परमात्मा हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? अक्षरों में जो भी है, वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग अलग, अर्थ अलग, आंतर्य अलग। तो आंतर्य क्या है? मोक्ष का मतलब जन्मराहित्य, कर्मराहित्य, है कि नहीं? तो अगर मोक्ष चाहिए तो इस जन्म में मैं क्या हूं, इससे ज्यादा सोचनी चाहिए। थिंक बिग। इतने जन्मों से, मानव जन्म बहुत लंबी अरसों से मैं ले रही हूं, इन सारे मानव जन्मों से मैंने अपनी आत्मा में, अपनी जीवात्मा में कौन कौन से लक्षण को मैंने निक्षिप्त की है। स्वभाव से मैं क्या हूं? क्या मैं कुछ सीखने के लिए तैयार हूं? तो मेरे अंदर एक ब्राह्मण तत्व का लक्षण है। क्या मेरी अंदर क्रय विक्रय का लक्षण है मेरे स्वभाव में? तो मेरे अंदर वैश्य तत्व का एक लक्षण है। क्या मैं धैर्य से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए खड़ी हूं? तो मेरी अंदर क्षत्रिय तत्व का एक लक्षण है। कि मैं सारे भेदभाव को बाहर रखकर, निकाल कर, दिमाग से, जहन से, मन से, बुद्धि से निकाल फेंक कर सबको एक समान मानकर सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो मेरी अंदर शूद्र तत्व का एक ही लक्षण, जो सबसे ऊपर है, सबसे उन्नति है, उन्नत लक्षण है, वो मेरी अंदर है। तो हमें चेक करनी चाहिए ये सारे चार श्लोकों में, सॉरी 3 श्लोकों में, चार वर्ण का तत्व, ब्राह्मण तत्व, क्षत्रिय तत्व, वैश्य तत्व और शूद्र तत्व, इन सारे तत्व, ये सारे तत्व मेरे अंदर है कि नहीं? जब तक मैं सबके सेवा एक समान समझकर नहीं करूंगी, तब तक मोक्ष प्राप्ति का गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, हम पत्री जी जो भी ध्यान हमें सिखाए हैं वो सीख रहे हैं, है कि नहीं?
क्या उन्होंने कभी भेदभाव रखा है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये इस वर्ण का है, ये उस वर्ण का है, ये पढ़ा लिखा है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी नहीं है? कोई भी भेदभाव उन्होंने रखा है? सबको एक समान देखा, सबको एक ही बात सिखाया, बैठो, ध्यान करो, श्वास पे ध्यान रखो, श्वास पे ध्यान रखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा अगर तू ध्यान में बैठेगा। सब एक समान। जो भी सत्र, जो भी मीटिंग्स चलते हैं, जो भी बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ चलते हैं, उसमें कभी भी कोई भेदभाव है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ज्ञानी है ज्ञानी नहीं है सब लोग आ सकते हैं, शाकाहारी है मांसाहारी है सब लोग आ सकते हैं, कौन से वर्ण कौन से कुल, कोई भेदभाव नहीं। ऐसी ऐसी होनी चाहिए एक साधक की तत्व बुद्धि। तभी हम सारे वर्णों को पार करके, पहला हमें ये जन्म मैंने सिर्फ सीखने के लिए, सबका आदर करने के लिए, सबको एक मानने के लिए इतने सारे जन्म लेकर आई हूं। पहले पहले हम विपरीत स्वभाव होते हैं, विरुद्धता में होते हैं, सिर्फ दुष्ट कर्मी करते हैं, सिर्फ मारना पीटना मानव जन्म में आने के बाद, क्योंकि ज्ञान नहीं है, सिर्फ अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ज्ञान नहीं है। तो एक्सपीरियंस के लिए जो चाहे वो करते हैं, जो चाहे वो करते हैं, करते 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 बहुत सारे जन्म बीतने के बाद, अरे यार नहीं, इससे कोई मजा नहीं आ रहा है, कुछ और है, कुछ अलग करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से दर्द प्राप्त हो रही है, हमें पीड़ा हो रही है, शरीर को कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, नहीं करूंगा। वहां से शुरू होती है हमारा यू टर्न जर्नी, सीखने की जर्नी वहां से शुरू होती है। हमें उसका ज्ञात हो या ना हो, हम कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारी सोच विचार ऐसे मोड़ लेते हैं, तब जाकर ब्राह्मण तत्व का एक एक लक्षण हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उस लक्षणों पर निर्भर होने के लिए, खड़े होने के लिए, ये जो कहा गया गया ना शब्द, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, जो हमें सही लगा ब्राह्मण तत्व का लक्षण, उस पर खड़े होने के लिए हमें चाहिए क्षत्रिय तत्व का लक्षण। ये सब करते करते, इसका आचरण करते करते, जन्म परंपरा से मैं कह रही हूं, करते करते हम ये भी सीखते हैं वैश्य के तत्व, व्यापार करना, कमाना, ये भी चाहिए, वो भी धर्म से। अधर्म पूर्वक व्यापार बहुत की है, धर्म पूर्वक व्यापार, ये वैश्य तत्व। ये सब आचरण करते 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 फाइनली सेवा मार्ग, सिर्फ सेवा, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सारे भेदभाव को, देश काल मान जाति मत, सारे भेदभाव, स्त्री पुरुष छोटे बड़े, सारे भेदभाव को निकालकर सब एक समान, इस भावना, एकता की भावना से सारे वर्णों के सेवा करना शूद्र तत्व। इस अध्याय को अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो समाज में हम जीते हैं उसमें ब्राह्मण कुल का ज्यादा महत्व है और शूद्र कुल का कम महत्व है। लेकिन भगवान वर्णों का निर्णय कुल के आधार पर नहीं, ये कुल भगवान ने तो सृष्टि नहीं की है, मनुष्य, हम मानव जाति का किया गया है, उन्होंने इन्वेंट की है। मनुष्य मतलब हम ही, हमने इन्वेंट की। लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या है? शूद्र सबसे ऊपर है, जो सबको एक समान मानकर सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं।
अगर महाभारत में जब युधिष्ठिर जी वो राजसूय यज्ञ करते हैं, बड़ा सा यज्ञ, सारे वो इंद्रप्रस्थ को पाने के बाद यज्ञ करते हैं, सारे विश्व उस धरती में जो जितने राजा महाराजे सबको आमंत्रित देते हैं, सबको एक एक काम देते हैं, अपने भाइयों का सबको एक एक काम करते हैं, काम देते हैं। वो राजसूय यज्ञ में अ, कृष्ण श्री कृष्ण पूछते हैं, मुझे भी कुछ काम देना, मैं भी कुछ करूंगा। मैं आपको कैसे काम दूं? आप आपको जो काम करने की इच्छा हो आप कर लो। आपको जो करने की मन होता है हो रही है वो कर लीजिए, ऐसा युधिष्ठिर जी कहते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक पानी पानी लेकर बैठते हैं। जो भी राजे महाराजे आते हैं ना, उन सबको पाँव धोने के लिए पानी देते हैं, उनका पाँव धोते हैं। सेवा, इस संघटना से, इन छोटे छोटे जो करतूतों से व्यक्तियों व्य, उन्नत व्यक्ति सबको एक समान मानता है, सेवा करने के लिए हमेशा सिद्ध होता है। तो कौन सबसे ऊपर है, कौन सा तत्व सबसे ऊपर है, कौन नहीं कौन सा तत्व सबसे ऊपर है? सेवा तत्व, शूद्र तत्व सबसे ऊपर है। तो आज से हम ये कुल निकाल कर, ये तत्व मेरे अंदर, ये सारे तत्व है कि नहीं, सारे तत्व होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, लिस्ट बनाकर, लिख कर, कहीं रख, कहीं चिपका कर हर रोज चेक करनी चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। डेवलप करने के लिए मेरे अंदर उसका डेवलप करने के लिए मुझे ऐसा सिचुएशन चाहिए परमात्मा, ताकि मैं खुद के अंदर ये डेवलप कर सकूं। ये होनी चाहिए संकल्प। भौतिक संकल्पों को बहुत पहले ही उन्होंने निकाल कर फेंकने के लिए कह दिया, काम संकल्प वर्जिता। भौतिक जीवन की जो भी कामनाएं हैं, उनके लिए जो भी संकल्प करते हैं, निकाल कर फेंक दो। यही है यज्ञार्थ कर्म। आध्यात्मिक संकल्पों को ले लो, खुद को उभरने के लिए जो भी संकल्प चाहिए वो संकल्प ले लो। ये सारे चार तत्व का संकल्प हम ले सकते हैं। तो 45 आज का आखिरी श्लोक। श्लोक गिनने के लिए सिर्फ 5 है, लेकिन सीखने के लिए तो बहुत है इन 5 श्लोकों में। तो 5वीं श्लोक, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, परम सिद्धि मतलब एकत्व, एकता, यूनिटी, वननेस। हम जो वननेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर परम सिद्धि वननेस को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से, जो भी हमारा स्वभाव है, जो भी हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, उनमें तत्पर होकर, उन पर लगातार लगातार अप साधना से रख कर, साधना करके तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप, जो भगवान की अ, निज स्वरूप है, वो क्या है? परम सिद्धि, वननेस, एकता, समभावना को सिद्ध कर पाएगा। वो वो बन पाएगा। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अच्छा, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव में मतलब अपनी आत्मा में ये सारे परम लक्षणों को निक्षिप्त करने के लिए, रखने के लिए क्या करनी चाहिए? ये सब सुनने के बाद, अरे यार मुझे ऐसा बनना है, बनना ही बनना है,
ऐसा हमें लगता है ना, एक क्षण के लिए भी ऐसा हमारे अंदर एक संकल्प आती है। तो कैसे बन सकते हैं, ये समझा रहे हैं आने वाले श्लोकों में। उस विधि को तू सुन, ये कैसा हम बन सकते हैं, कैसा हम उसका आचरण करके वो बन सकते हैं, ये हमें आने वाले श्लोकों में परमात्मा भगवान हमें समझाने वाले हैं। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चार वर्ण की बात बताई। अभी ये जो मनु का ऋषि था, मनु ऋषि हो गए ना, तब चार वर्ण की व्यवस्था हुई थी। इसमें जिन्होंने जैसा जैसा धंधा पकड़ा, जैसा जैसा वो लिया, ऐसा ऐसी वर्ण हो गई। तो एक काल में जिन्होंने वेद पकड़ा तो वो ब्राह्मण हो गए। तो ऐसी बात है कि जिसने जो ही पकड़ा एक काल में वही जाति बन गई और ये आगे बढ़ने लगी। तो जाति तो ठीक है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य ये कहते हैं कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधौ न मित्र गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिव हम शिव। तो आपने बताया था कि भाई जाति का कोई धब्बा नहीं लगता। वो पीके पिक्चर आया था, पीके, इसमें बताया था कुछ, और आमिर खान ने ये रोल किया था अच्छा, पीके का। तो सभी धर्म में हम जो जन्मते हैं तो क्या इसमें कोई जात पात नहीं होती, बराबर। तो हमारी गंगा सती पानभाई भी ये कह रही है, जाति पाति नहीं हरिना देश मोने, एवी रीते રહેવું નિર્માણ રે, ભક્તિ કરવી તેને રાગ થઈને રહેવું ને, મેલું અંતરનું અભિમાન રે, સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવી કર જોડી લાગવું પાય રે, જાતિપણું છોડીને અજાતિ થાવું ને, કાઢવો વર્ણનો વિકાર રે। तो गंगा सती पानभाई भी हमारे यहाँ गुजरात की जो हो गई मीरा, उन्होंने कहा कि जातिपणु छोड़ देना है, किसी जात को रखना नहीं है और हमको अजाति बन जाता है। जाति पाति नहीं हरिना देश माने, एवी रीते रेहू निर्माण रे, पारका अवगुण कोई ना जुए नहीं रे, एने कहिए हरिना दास रे, आशा ने तृष्णा एके नहीं उर्मा, एने दृढ़ करवो विश्वास रे, तो भक्ति करवी तेने राग थईने રહેવું, મેલું અંતરનું અભિમાન રે। गंगा सती एम बोलियो रे, ते तो जन्म सफल થઈ જાય रे। तो बात सही बताई है, भगवत गीता में चार वर्ण की बात है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था मनु के समय में हुई थी। और जो ब्राह्मण की बात आती है तो ब्राह्मण यानी कि सब कर्म से तो सब हम सब ब्राह्मण बन सकते हैं, जन्म से नहीं है तो कर्म से तो ब्राह्मण बन सकते हैं। जो पवित्रता जो रखता है वही ब्राह्मण है, प्योरिटी। तो भगवान बुद्ध पर ये कहते हैं कि न जाति से न वंश से न जन्म से कोई मनुष्य पवित्र नहीं हो जाता। जिसमें ध्यान नहीं, जिसमें सत्य नहीं, शीलवान नहीं, वो मनुष्य अपवित्र है। तो भगवान बुद्ध ने भी ये बात सारी बताई थी। तो हमको तो आत्मा का गुण को उजागर करना है, दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग, सभी गुणों को उजागर करना है। और हमें मनुष्य से देवता बनना है और भगवान बनना है। ये गुणों को याद करके हमारा जीवन में जरूर बदलाव लाना है। तो हमको ये जाति को याद नहीं रखना है कि मैं प्रजापति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ। तो भगवान ने सभी को एक ही बनाया है, सब में आत्मा एक ही दिया गया है। और हम जब हमारा शरीर में जो ब्लड से और ब्लेड से हम थोड़ा कटेंगे ना,
ब्लड रेड कलर का ही निकलेगा, चाहे किसी की जाति का हो, किसी वर्ण का हो या किसी देश का हो। तो जो लोही बनाना है वही एक ही है। तो हमारा ये संबंध लोही के साथ है। तो वर्ण की बात है, भगवान ने बताई बहुत अच्छी है कि भाई वर्ण ये भारत में है वर्ण प्रथा, बाकी कोई देशों में है नहीं। अभी तो ये जो आ रहा है ये कलयुग, घोर कलयुग है। कलयुग में जाति प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, और जाति प्रथा कम होने के बाद आप देख रहे हैं, हमको यहाँ ये रिकॉर्डिंग है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो जाति जाति के, जो एक जाति समान जाति वालों को लग्न करना चाहिए, अभी लग्न भी विरुद्ध होते हैं, शादियाँ भी अलग हो रही हैं, समान जाति वाले के साथ नहीं होती। तो भगवान ने बात सही बताई है कि न कोई कर्म कांड से पवित्र नहीं हो जाता, जिसमें सत्य है, सदाचार है, शीलवान है, वही मनुष्य पवित्र है। तो अंत में मैं ही इतना कहना चाहता हूँ कि समानी वह आकृति, समाना हृदयानि वह, समाना वस्तु मन यथा वह सुसहासति। हम सब का विचार निश्चय एक रूप बने, आपने हृदय एक ही बने, हमारे मन एक समान बने, हम सब एक ही है, हम सब सत्यम शिवम सुंदरम बने। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य मावदश्यते पूर्णमुदाय पूर्णमावश्यसे। बराबर। तो ये यही बताया है लास्ट में। तो हमारा जो हृदय है ना, एक ही विचारों का बनना चाहिए सबका। तो यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी तरह से ये मोक्ष संन्यास योग आप बता रहे हैं, धन्यवाद है आपका। और ऐसी आपकी यात्रा भी आगे जारी रखेंगे। और बोलो गीता मैडम, और आप तो बस साइलेंस में आ गए हैं, कुछ कहते नहीं। अनम्यूट करिए। मैडम ने वेरी नाइसली शी हैज एक्सप्लेन, वेरी वेरी नाइसली। आप भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया है। वेरी नाइस। मैं दोबारा सुनूंगी बिकॉज वेरी वेरी नाइस। 5 श्लोक बट वेरी पावरफुल श्लोक है। बहुत अपने ध्यान मार्ग नहीं, अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए 5 श्लोक इस काफी है, मुझे लगता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी। थैंक यू मणिमाला मैडम, थैंक यू अनिल। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू मैं भी बुक लेके पढ़ती हूँ। वेरी नाइस मणिमाला, यू हैव ग्रेट नॉलेज, सच अ ग्रेट नॉलेज। कहाँ से आपने इतना शिक्षा प्राप्त की, क्या क्या बुक्स रेफर किया, मैं यही सोच के बैठती हूँ। थैंक यू। यू कैन हियर मी ना? यस सर, यस मैम। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय डियर। तो यहाँ सेशन समापन करें मैडम। ओके सर। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।